50,000 है। अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, तो उस आदमी की सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ेगी? मैंने आपको ये बताया मेरे भाई कि खर्चा प्लस बचत बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। और जहां प्लस आएगा मेरे भाई, जहां प्लस आएगा वहां डेविएशन लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो एक आदमी की आप एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग का रेशियो निकालिए। सवाल में दिया देखो, यहाँ पे एक्जैक्ट वैल्यू दिया, हमें एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमें रेशियो। एक आदमी की इनकम 27,500 है और खर्चा 50,000 है, तो आप इनका रेशियो निकालो। ये किससे जाएगा मेरे भाई? 100 से। 2 जीरो कट जाएगा, फिर जाएगा 125 से। 125 सत्ते 875 और 125 चौका 500, ये आ गया मेरे भाई। यानी कि अगर एक आदमी की इनकम 7 है तो खर्चा 4 है। अगर एक आदमी की इनकम 7 है, अगर एक आदमी की इनकम 7 है तो उसका खर्चा 4 है, तो बचत कितनी है? 7 में से 4 घटाइए, उसकी बचत है 3। अगर एक आदमी की इनकम 7 है तो खर्चा 4 है, तो उसकी सेविंग कितनी है? 3। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। अब हुआ क्या? अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है। इनकम मतलब मेरे यानी खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को हम इनकम कहते हैं। तो अगले साल आदमी की इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, 18%। पूछा ये है सेविंग्स कितने परसेंट, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो क्या ये आपको रिवर्स डेविएशन का सवाल नहीं लग रहा मेरे भाई? रिवर्स डेविएशन का आपको ये ध्यान रखना है स्टेप में कि जो आपको एक्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, उसका रेशियो लिया करो। पहले 2 जीरो काटी फिर 125 से काटे, तो 125 का पहाड़ा याद आपको भी करना चाहिए। अब एक आदमी की अगर इनकम 33% बढ़ी है, अगर एक आदमी की इनकम 33% बढ़ी है तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए, बचत भी 33% बढ़ना चाहिए। अगर एक आदमी की इनकम 33% बढ़ी है, खर्चा भी 33 बढ़ना चाहिए, बचत भी 33% बढ़ना चाहिए। खर्चा बढ़ा लेकिन 18 33 से 18 कितना कम है? 15% कम है। यानी कि खर्चा 15% कम बढ़ा है, खर्चा 4 का 15% कम बढ़ा है, खर्चा 4 का 15%, 15 चौका 60 कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए 60% एक्स्ट्रा कर देंगे। बैलेंस करने के लिए आउट ऑफ टोटल सेविंग टोटल बचत कितनी है? 3/3। बचत निकालना है ना, बचत कितने परसेंट? 3 से 60 20 बार जाएगा, तो 33 जमा 20 आ गया 53%। तो उस आदमी की सेविंग 53% बढ़ जाएगी। आंसर बी ऑप्शन। कम से कम कैलकुलेशन में आपका आंसर आएगा। प्रशांत पांडे साहब कितना टाइम लगेगा? परसेंटेज बेटा परसेंटेज पढ़ ही नहीं रहे, परसेंटेज खत्म हो चुका। परसेंटेज बस एक ही टाइप बचा इलेक्शन वाले सवाल। दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज द कांसेप्ट डेविएशन। बहुत सारे टीचर जो हैं वो डेविएशन की अलग से क्लास लगाते हैं, मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वाला करो बच्चों, ये वाला सवाल। अगला सवाल नंबर 60 करना जरा। हाँ जी, ये वाला सवाल एसएससी सीजीएल 2022 का करके बताइए, कर लोगे? मुझे कर लोगे। ये वाला बताओ आप, ये वाला बताइए। सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है ना, 60 मार्क खुद से करिएगा। 61वां साल 2021 में रमेश की इनकम 18,600 है, खर्चा 12,600 है। रमेश की इनकम 18,600 है, रमेश का खर्चा 12,400 रुपए है। साल 2022 में इनकम 15% बढ़ती है, खर्च 8%। फीस का परसेंटेज होता है, खर्च 8% बढ़ता है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? सेम क्वेश्चन भाई। खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम, तो खर्चा और बचत का रेशियो निकालो कि खर्चा बचत का रेशियो क्या है। अब यहाँ पे आपको एक्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो ले लो। 2 जीरो कट जाएगा, 62 से जाएगा मेरे, 62 दिया और 62 दूनी 124, ये 62 चला गया। यानी अगर एक आदमी की इनकम 3 है, अगर एक आदमी की इनकम 3 है तो खर्चा 2 है, तो बचत कितनी आएगी? 3 में से 2 बचत आ गई 1। ये एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ गया। अब बोला कि उसकी इनकम 15%, इनकम मतलब खर्चा प्लस बचत 15% बढ़ जाता है, 15%। ठीक है, खर्च 8% बढ़ जाता है, खर्च 8% बढ़ जाता है। पूछा है सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? सेविंग नहीं निकाल सकते। दिस इज अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। सब बेटा ये सवाल 100 बार आए हुए हैं, 100 बार। सर इनकम दिया तो एक्सपेंडिचर क्यों माने? मैं कम मानूं? आदमी की अगर इनकम 3 है तो खर्च 2 है, तो बचत कितनी आएगा? 3 में से 2 घटाइए 1। अगर एक आदमी की इनकम 15% बढ़ी है तो खर्चा भी 15% बढ़ेगा और बचत भी 15% बढ़ेगी। अगर एक आदमी की इनकम 15% बढ़ी तो खर्चा भी 15% बढ़ेगा, बचत भी 15% बढ़ेगी, लेकिन खर्चा बढ़ा 8%। खर्चा 15 से 8% बढ़ा, 7% कम बढ़ा है, तो खर्चा 2 का 7% कम बढ़ा है, 2 7 14। तो बैलेंस करने के लिए 14% एक्स्ट्रा कर देंगे, 14% एक्स्ट्रा कर देंगे बैलेंस करने के लिए। आउट ऑफ बचत कितनी आदमी की? 1 तो 15 + 14 29%, तो आदमी की बचत 29% बढ़ जाएगी। आंसर है। लेटेस्ट सवाल है भाई, लेटेस्ट सीजीएल के पेपर में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे। लास्ट क्वेश्चन और आपके सामने आएगा सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का। पूछा सवाल है, करिए सिलेक्शन पोस्ट का जल्दी से। बहुत बड़ा सवाल है। रीना की मंथली इनकम 75,200 है, ये इनकम है। रीना की मंथली इनकम है 75,200, मंथली खर्चा 22,500 रुपए है। अगले साल इनकम 25% बढ़ जाती है, इनकम 25% बढ़ जाती है, खर्चा 14% बढ़ जाता है। सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ जाएगा? आंसर बताना है आपको एप्रोक्स में। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के फेस 12 में पिछले साल आया था। अगर आप प्लीज के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको सैकड़ों सवाल इसमें मिल जाएंगे। खर्चा बचत आपको एक्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप रेशियो ले लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 752 और 225 किसी से कटेगा। 9 से कटना, 9 से भैया। एक आदमी की इनकम अगर 752 है तो खर्चा 225 है, खर्चा 225 है, तो बचत कितनी आएगी? 752 में से एक आदमी का खर्चा 225 है, खर्चा घटा दीजिए, तो बचत कितनी आ जाएगी? 527। आदमी की बचत है 527। आदमी के एक्सपेंडिचर और सेविंग का खर्चे और बचत का अनुपात है। ये आदमी के मंथली खर्चे है भाई और उसकी बचत का अनुपात रेशियो आ गया। अब हुआ क्या? अगले साल इनकम 25% बढ़ती है, इनकम मतलब खर्चा प्लस बचत। इनकम 25% बढ़ जाती है, इनकम बचत 14%, सॉरी खर्चा 14% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 14% बढ़ जाता है। पूछा है सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो मेरे भाई सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ जाएगी? समझ आया? तो अगर एक आदमी की इनकम 25% बढ़ी है तो खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए और आपकी बचत भी 25% बढ़नी चाहिए। अगर एक आदमी की इनकम 25% बढ़ी है तो खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए, बचत भी। लेकिन खर्चा बढ़ा 14%, 25 से 14 कितना कम है? 11% कम है। खर्चा 11% कम बढ़ा है, खर्चा 225 का 11% कम बढ़ा है, खर्चा 225 का 11% कम बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। 225 का 11% बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। आप बोलोगे सर आउट ऑफ टोटल सेविंग कितनी? 527 बटे 527 आ गया मेरे भाई, बटे 527। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। कट रहा क्या? हाँ जी कट तो रहा है। 11 से 11 चौक 44 नहीं कटा, 5 7 12 और 2 10 नहीं कटा। 11 चौक 44 कोई दिक्कत नहीं, लगभग काट लेते हैं। 11 से 11 44 कितना बच जाएगा? 8 7 87 11 88 लगभग 48 आ जाएगा, लगभग 48 बार। तो एप्रोक्स 48 आ जाएगा। आंसर भी एप्रोक्स में 11 से 527 लगभग 48 आ जाएगा। 11 44 बच गया 8 87 11 88 लगभग 48, 48 से काटो 225 को, तो 48 चौका 192, 48 चौका 192 कितना बचेगा? 25 30 बचेगा, 10 जीरो बढ़ा गया, तो 48 कितनी बार जाएगा? ये 7 बार, 280 और 56 7 बार, यानी कि आगे 25 और 4.7 25 29.7 के करीब आएगा, तो लगभग 29.7% आएगा, एप्रोक्स 29% बचत बढ़ जाएगी। आंसर है सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो देखिए एग्जाम में कुछ नया तो कर नहीं सकता, केवल वो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, कुछ नहीं कर सकता, केवल कैलकुलेशन बढ़ा सकता है मेरे भाई, केवल। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई डेविएशन का ये सवाल ये टाइप खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, डेविएशन का ये कांसेप्ट खत्म होता है। डेविएशन की मैंने आपको खूब सारी प्रैक्टिस कराई। अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको समझ आ गया है कि नहीं? क्या ये आपको समझ आया है कि नहीं? आया है ना समझ? आया होगा। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं अब, जो एसएससी जीडी के पेपर में आए हैं। पेपर की आंसर किया परसों। जरा मुझे ये सवाल करके बताना, 2 सवाल पूछूंगा, अगर आपको डेविएशन समझ में आ गया तो ये सवाल आपसे होने चाहिए। एसएससी जीडी 2025 का सवाल है, बताना जरा। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, मुझे जरा ये सवाल करके बताइए क्या आएगा। जरा सवाल बताओ, एक जिले की जनसंख्या 3,33,000 है, जिसमें 2,03,000 पुरुष है, 71% पॉपुलेशन लिटरेट है, 71% मेल लिटरेट है, तो फीमेल लिटरेट का परसेंटेज कितना होगा? कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, बताना जरा। अगर आपको डेविएशन समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ गया होगा। बिना पेन उठाए बताना है, बिना पेन उठाए। बहुत बढ़िया, 71% की आंसर है, 71%। भाई साहब एक शहर में 71% मेल पढ़े लिखे, 71% पुरुष पढ़े लिखे। मुझे नहीं पता फीमेल कितनी पढ़ी लिखे, नहीं पता, लेकिन पूरी शहर की टोटल आबादी का 71% पॉपुलेशन लिटरेट है। पूरी पॉपुलेशन का मतलब होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल में 71% लिटरेट है, पढ़ा है नहीं आपको?
मेल भी 71% पढ़े लिखे हैं, कुल आबादी अगर कुल 71% लोग पढ़े लिखे हैं तो मेल भी 71% पढ़ा लिखा होना चाहिए और फीमेल भी 71% पढ़ा लिखा होना चाहिए। आदमी 70% पढ़े लिखे हैं, फीमेल 70% पढ़ी लिखी है, तो कुल आबादी 71% पढ़ी लिखी होगी। आ गया? बहुत बढ़िया। ये आ गया। एक सवाल और बताना। ये देखिए, पहला बताओ जरा, इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ। ये जीडी के पेपर में जो परसेंटेज क्या पूछ रहे हैं, बेस्ट सवाल है ये, बेस्ट। आपको तो इसलिए पता है कि आपको कांसेप्ट की जानकारी है। उन बच्चे से पूछो जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ाया, वो तो सोच ही नहीं पाएंगे इस सवाल को।